माननीय सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाने चाहता हूं कि दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। जो भी दोषित होगा उसको एक पारदर्शी वैज्ञानिक जांच के आधार पर कानून की अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा। और सिर्फ खड़ा नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन एजेंसी जब तक कानून उनको दंडित न करे तब तक की सारी व्यवस्थाओं की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करेगी। बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है, सीए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात तो सुन, मान्यवर मेरी बात गुलाम नबी साहब करते हुए नॉट यील्डिंग कहता है, कानून ये कहता है एनपीआर होगा, उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे। और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा, ये भी बता देता हूं। उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। आप बोले अभी, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा, ठीक। अब फिर भी मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर चर्चा।